आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 3 के बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए, जो कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक इनमें से कौन हैं? रामानुज, नागार्जुन, शिव प्रसाद सिंह या शिव मंगल सिंह, इनमें से कौन सा है? तो हमारे जो हिमालय की बेटियों के लेखक हैं वो हैं नागार्जुन, तो ये इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हिमालय की बेटी किन्हें कहा गया है? वनस्पतियों को, बर्फ की चादर को, चोटियों को या फिर नदियों को? तो हमारी हिमालय की बेटियों जिन्हें कहा गया है वो कहा गया है हिमालय की बेटियां हैं नदी। नेक्स्ट दे रखा है, लेखक ने मैदानी इलाकों में की नदियों को किसके समान बताया है? नवयौवना के समान या फिर बालिका के समान या संभ्रांत महिला के समान या फिर वृद्ध के समान? तो जो इसको बताया गया है वो है संभ्रांत महिला, और इससे संबंधित आपकी इसमें भाषा की बात में भी पूछा गया है। नेक्स्ट दे रखा है, लेखक नदी के प्रति आदर भाव रखता है क्योंकि वे डैश हैं। क्योंकि वे क्या हैं? देवी स्वरूपा है, माता स्वरूपा है, प्रिय स्वरूपा है या शिशु स्वरूपा है? तो आदर भाव रखता है क्योंकि वह माता स्वरूपा है, आंसर होगा ख। नेक्स्ट दे रखा है, लेखक ने नदियों का एक अलग रूप कब देखा? जब वह मैदान में गया, जब वह सागर तट पर गया, जब वह रेगिस्तान में गया या जब वह हिमालय की यात्रा पर गया? तो इसका आंसर होगा जब वह हिमालय की यात्रा पर गया, तभी का वर्णन उन्होंने सारा इसमें किया है, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, मैदान में आते आते नदियों की डैश गायब हो जाती है? रेत एवं मिट्टी, कष्ट एवं पीड़ा, उल्लास एवं चंचलता, प्रवाह एवं शीतलता? तो इसका आंसर होगा आपका कि उनका उल्लास एवं चंचलता गायब हो जाती है। कारण क्या था? क्योंकि ऊपर से तेज़ी से गिरती हैं और धीरे धीरे ज़मीन पर आती हैं तो वो अपना शांत होकर बहने लगती हैं। नदी कहाँ अटखेलियाँ करती हुई दिखाई पड़ती हैं? पहला है हिमालय की गोद में, दूसरा है मैदानों की गोद में, तीसरा है सागर की गोद में या चौथा है घाटियों की गोद में? तो इसमें होगा हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती हुई दिखाई गया है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय लेखक को लगता है कि नदियाँ अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी डैश्ड हैं, संतुष्ट हैं, तृप्त हैं या अतृप्त हैं या प्रसन्न हैं? तो इसके अंतर होगा अतृप्त, यानी संतुष्ट नहीं, तृप्ति नहीं है, शांति उन्हें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, महाकवि कालिदास द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को प्रेयसी या प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है? गंगा को, सतलुज को, बेतवा को या झेलम को? तो उन्होंने जो चित्रित किया है प्रेमिका के रूप में वो है बेतवा, आंसर होगा ग। निम्नलिखित में से किसने नदियों को लोकमाता कहा है? नागार्जुन ने, शिव प्रसाद सिंह ने, काका कालेरकर ने या भवानी प्रसाद मिश्र ने? तो इसका आंसर होगा काका कालेरकर ने, क्योंकि एक पैराग्राफ आपके बुक में लास्ट में दे रखा है, तो आंसर होगा ग। तिब्बत में किस नदी के किनारे बैठने पर परेशान लेखक का मन तरोताज़ा हो गया? यमुना के, सतलुज के, रावी के या फिर चिनाब के? तो इसका आंसर होगा आपका सतलुज के, यानी ख। नेक्स्ट दे रखा है, अधिकाएँ का क्या अर्थ है? चोटियाँ, घाटियाँ, पहाड़ के ऊपर का समतल भाग या फिर कठोर शिलाएं? तो पहाड़ के ऊपर का जो समतल भाग होता है उसे हम कहते हैं अधिकाएँ, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किन नामों को सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियों की याद आ जाती है? व्यास और चिनाब, गंगा और यमुना, सिंधु और गंडक या सिंधु और ब्रह्मपुत्र? तो इसका आंसर इसमें है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये आंसर होगा घ। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम गद्यांश में
नहीं आया है? रावी, सतलुज, गोदावरी या फिर कोसी? तो जिस नदी का नाम नहीं आया वो है गोदावरी। आंसर होगा गा। नेक्स्ट दे रखा है, गद्यांश में महानद किसे कहा गया है? गंगा और यमुना को, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को, सरयू और गंडक को, झेलम और कपिशा को? तो जो महानद उन्हें कहा गया है वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र को। तो आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट दे रखा है, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद अंततः कहाँ मिल जाती है? नदियों में, समुद्र में, पहाड़ियों में या फिर मैदानों में? तो एक एक बूंद जाकर जो मिलती है वो है समुद्र में। आंसर होगा ख। प्रवाहित शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? त, हित, इत या फिर प्र? तो प्रवाहित, प्रभाव प्लस इत, प्रवाहित है ना, हित नहीं होगा, इत होगा, तो का होगा, इसका आंसर होगा गा। आंसर होगा आपका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है? यक्ष की, कालिदास की, मेघदूत की या फिर हिमालय की? तो जो कालिदास ने जिस रूप में से प्रस्तुत किया था प्रेयसी के रूप में वो है मेघदूत की। आंसर होगा गा। यक्ष ने मेघ के माध्यम से क्या काम करना चाहा? नदी को संदेश भिजवाने का, या अपनी पत्नी को संदेश भिजवाने का, या हिमालय को संदेश भिजवाने का, या कालिदास को संदेश भिजवाने का? तो वो होगा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाने का। ठीक, तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट दे रखा है, लेखक को मेघदूत और बेतवा की याद कब आई? कालिदास की रचना पढ़कर, मैदान में नदियों को देखकर, बेतवा को देखकर या फिर पहाड़ पर नदियों को देखकर? तो उन्हें तब याद आई जब उन्हें पहाड़ पर नदियों को देख रहे थे। तो आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, हिमालय कैसा है? स्वार्थी है, विनम्र है, निर्दयी है या फिर दयालु है? तो हिमालय दयालु भाव से भरा हुआ है, इसलिए आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हिमालय को किसकी हिमालय से कितनी महानदियाँ निकलती हैं? एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। तो 1, 2, 3 या फिर 4? तो महानदियों को जैसे ब्रह्मपुत्र और सिंधु के बारे में बताया है वही इनके 2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बेटियों को बेचैन कौन कर रहा है? उनके पिता, उनकी माता, उनका भाई या उनका लक्ष्य? तो आंसर होगा उनका लक्ष्य। बेचैन इसलिए क्योंकि ऊपर से जब वो नीचे गिरती हैं तो वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, इसीलिए लेखक ने उसको लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। किसका प्रेम पाकर भी बेटियों का हृदय अतृप्त है? पिता का, माता का, भाई का या फिर बहन का? तो पिता का ही प्रेम पाकर, मैंने क्वेश्चन एक ऊपर भी दिया था तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके है, तो वह है पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की बात से रिलेटेड है, संभ्रांत के साथ सही विशेषण का मिलान करें। तो संभ्रांत महिला होगी, वर्षा होगी या फिर जंगल होगा या फिर आंगन होगा? तो संभ्रांत महिला का वर्णन इसमें किया गया है, तो इसका आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, द्वंद्व समास का उदाहरण है? पर नहीं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, राजा रानी हाँ ये हो सकते हैं, खीर वीर नहीं ये तो एक दूसरे के रिमिंग वर्ड्स बोल सकते हैं, सोच विचार ये भी नहीं, तो ये इसका होगा राजा और रानी। नेक्स्ट दे रखा है, बेतवा नदी का दूसरा नाम है? विपाशा, वितस्ता या वेत्रवती या फिर वाराणसी? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है वेत्रवती। आंसर होगा गा। नेक्स्ट दे रखा है, तुम्हें कौन नहीं पहचानता? इस वाक्य का विश्लेषण रूप हो सकता है? तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें हर कोई पहचानता है, तुम्हें हर कोई पहचानता नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो कहने का तात्पर्य इस वाक्य के अनुसार है कि तुम्हें हर कोई पहचानता है। आंसर होगा खा। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये 30 क्वेश्चन थे जो कि समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है वो मैं आपको
दे दूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि बच्चों को जिनकी ज़रूरत है उनको वो मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।